हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको प्रोवाइड किया था मैंने। आप सभी लोग इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, जिनके भी केवीएस एग्ज़ाम हो या आने वाले कोई भी आगामी परीक्षा हो, आप उसमें इसको देख सकते हैं। ये 1 ईयरली जो है करंट अफेयर है, घटना चक्र में जो आता है 1 लाइनर फैक्ट के, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे योजना परियोजना से संबंधित प्रश्न। पहले उस सेक्शन को कराया जा रहा है जहां से प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी मिली है? तो 4 जनवरी 2023 को मिली है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को पूछा जा सकता है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी? तो आपकी 382 मेगावाट होगी। अग्निवीर की शिक्षा जारी करने के लिए किन मंत्रालयों ने विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं जनवरी 2023 में? तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन 4 मंत्रालयों ने जो है अग्निवीर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी प्रदान करी है? तो 4 जनवरी 2023 को प्रदान की थी। किस चीज़ के लिए? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? NGHM, ध्यान रखेंगे। अगला है, रिव्यू पावर द्वारा देश का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो हो रहा है वो गडग, कर्नाटक में। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किस एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया 3 जनवरी 2023 को? तो बेली। अगला, यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। जो बेली है वो चिनाब नदी पर स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया था? तो संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का जो है उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब राजस्थान के यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की जो है प्रतिमा का अनावरण किया था। राष्ट्रपति ने SJVN लीग की किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ने रखी है इसकी नींव, क्योंकि अधिकतर आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, इसलिए कंफ्यूज ना होंगे। आगे देखेंगे, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल, नाम याद रखेंगे, सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश। सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर जो भी आपने यहाँ पढ़ा था कि सुन्नी बांध परियोजना जल विद्युत परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे, सियोल पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो सियोम नदी पर। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। भारत के दूसरे सबसे लंबे पुल का उद्घाटन, केबल पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। इस पुल का नाम क्या रखा गया है? तो जुआरी ब्रिज। पुल की लंबाई कितनी होगी? तो 640 मीटर है। PM कौशल को काम कार्यरत PM के मतलब ट्रिपल K का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रही है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय द्वारा। PM विकास योजना में किस 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? सीखो और कमाओ, उत्साद जो है उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। ठीक है, फिर से ध्यान रखेंगे, PM विकास योजना के अंतर्गत 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है। तो जो समेकित किया गया क्या क्या है? तो सीखो और कमाओ, दूसरा है आपका उस्ताद, हमारी धरोहर, और अगला है नई रोशनी, नई मंजिल। आगे देखेंगे, देश की सबसे लंबी स्केप टनल कौन सी है? जो दिसंबर में मतलब बनाई गई थी, तो T49 एक ट्विन ट्यूबल टनल है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 12.895 किलोमीटर है। मुख्य टनल जो है 12.75 किलोमीटर की है। T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर वारामुला रेल लिंक
से जुड़ी हुई है। T49 टनल किन दो स्टेशनों के आपस में जोड़ती है? तो सुवंबर और खारी स्टेशन को जोड़ती है। T49 टनल का आकार कैसा है? तो हार्स शू आकार का है। इंपॉर्टेंट है T49 टनल, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का 11 दिसंबर 2022 को। आगे देखते हैं, यह महामार्ग किस शहरों को आपस में जोड़ेगी या जोड़ती है? तो नागपुर और शिरडी। उद्घाटन किए गए प्रथम चरण की लंबाई कितनी है? उद्घाटन जो किया गया तो पहले चरण की लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मोपा कहाँ है? गोवा में है। 11 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे दे रखा है, मोपला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ घोषित किया गया है? तो केरल में। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 से 9 दिसंबर किया गया था चेन्नई में। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे, इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर 10% की कमी लाने का जो है लक्ष्य बनाया गया है? तो 2030 तक, क्योंकि इस समय सुसाइड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसी के तहत ये बनाया गया है। नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं? नाम याद रखेंगे, महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा की और हरिटापट्टी जो है तमिलनाडु का पहला है। भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 36 है। भारत में कुल जैव विविधता विरासत संख्या कितनी है स्थलों की? 36 से, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। जल विद्युत संयंत्र का नाम क्या रखा गया है? तो कामेंग जल विद्युत संयंत्र। इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो 600 मेगावाट। यह संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र या उद्यम द्वारा कार्यान्वित होंगे? तो निपको लिमिटेड। आगे देखेंगे, मिनी रत्न कंपनी है। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को किया गया है। इस हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे किसी को स्किप नहीं कर सकते आप, सब पढ़ना है आपको। देखिए, डोनी और पोलो का अर्थ बताइए। तो डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। इससे एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है सबसे पहले किस राज्य में पड़ता है? तो पूर्वोत्तर का ही आपका राज्य, आप मैप देखते होंगे, इस साइड ही आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। स्टैचू ऑफ प्रॉपर्टियर का किसकी प्रतिमा है? तो नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की है। नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट है। ध्यान रहे, बेंगलुरु में क्या है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। वो प्रतिमा किसकी है? तो नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की है। इस प्रतिमा के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया है? तो देख सकते हैं आप, 89 टन कांस्य और 120 मतलब 120 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? राम वी सुतार जो हैं शिल्पकार है इस प्रतिमा के। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन्स मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन सा है? तो एबाक क्लस्टर है। अगला है, एबाक क्लस्टर कहाँ है? आइजोल मिजोरम में है। 70 वर्ष पहले बनने वाली पहली नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2022 में। वो नाम क्या है? तो सुकापाइका। इस नदी की पुनर्जीवित करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा दिया गया है। इस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्यक्रम योजना किस राज्य द्वारा शुरू करेंगे? तो ओडिशा द्वारा। नेक्स्ट है, सुकापाइका
ओडिशा में किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C-295 परिवहन विमान नियंत्रण संयंत्र का शिलान्यास किया गया है 30 अक्टूबर 2022 को। कहाँ? तो वडोदरा, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन, याद रखेंगे मिशन लाइफ संबंधित किससे है? तो पर्यावरण से है, का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो केवड़िया, गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो त्रिमंदिरी, अडाजल, गुजरात में किया है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। अगला है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहाँ पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। ध्यान रहे, आपको पता भी होगा कि जो MBBS है, अब आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत सारे पाठ्यक्रम जो है अब हिंदी में भी बच्चे पढ़ सकेंगे। आइए आगे देखते हैं। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे पिछड़े इलाके ऐसे हैं कि उनको हर चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाती है और वो उससे वंचित रह जाते हैं, कि वो लैंग्वेज को लेकर, फीस को लेकर, सारी चीज़ों को। तो ये सब अच्छे पहल है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है? तो चांगू में थर्ड और देवथल जांचू। नेक्स्ट है, जांचू थर्ड जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी? 48 मेगावाट। देवथल चाजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी? तो 30 मेगावाट है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऊना, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई थी 10 अक्टूबर 2022 को? तो जंबूसर, भरूच, गुजरात में रखी गई थी। तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई इसको रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करी जाएगी करंट अफेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।